अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज तारीख साज फैसला दिया है। तौहीन रिसालत के हवाले से मुल्क में जारी माहौल और इस हवाले से कंट्रोवर्सी के मामलात में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला हर नौइयत से एक तारीख साज फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा कि साबिक गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासीर, जिन्हें इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया था, उन्होंने किसी भी कानूनी लिहाज से और किसी भी लिहाज से किसी किस्म की कोई तौहीन रिसालत नहीं की। इसके साथ ही उनको कत्ल करने वाले मुमताज़ कादरी की फांसी की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज उसको बरकरार रखा है और उसकी नज़रसानी की अपील मुस्तरद कर दी है। नज़रसानी की अपील मुस्तरद करने का फैसला जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने आज जारी किया। मुमताज़ कादरी का ताल्लुक पंजाब की एलिट फोर्स से था और उसने 4 जनवरी 2011 को साबिक गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासीर को इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट में फायरिंग करके कत्ल किया था। उसके बाद उसने ऐलान किया था कि बकौल उसके सलमान तासीर ने तौहीन रिसालत की थी और उसने मुमताज़ कादरी ने तौहीन रिसालत का बदला लिया। 2 माह पहले जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच ने 6 अक्टूबर के फैसले में मुमताज़ कादरी की सजाए मौत को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। आज के इस इंतहाई अहम फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने फैसले में तहरीर किया, तौहीन मजहब इंसानों का बनाया हुआ कानून है जिसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। इस पर बात करना तौहीन मजहब के ज़मरे में नहीं आता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस इंतहाई अहम फैसले पे कहा कि तौहीन रिसालत के कानून के बारे में बात करना किसी किस्म की तौहीन नहीं है, इसलिए क्योंकि ये इंसानों का बनाया हुआ कानून है। हमारे यहाँ ये रिवाज बन गया है और ये एक आम सी बात बन गई है कि कानून तौहीन मजहब, जो तौहीन मजहब का या तौहीन रिसालत का जो कानून है उस पर बात करने को भी तौहीन रिसालत तस्वुर किया जा रहा है और बिल्कुल यही हुआ था जनाब सलमान तासीर के साथ भी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बारे में कहा है कि क्योंकि ये इंसानों का बनाया हुआ कानून है, इस पर बात करना किसी किस्म की तौहीन के ज़मरे में नहीं आता। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में ये भी कहा कि सलमान तासीर पर तौहीन मजहब का कोई मुकदमा नहीं था, तौहीन रिसालत साबित नहीं हुई, फिर कत्ल क्यों किया गया? ये कत्ल का मुकदमा है तौहीन मजहब का नहीं। सिर्फ अखबारी तराशों से तौहीन और तौहीन रिसालत साबित नहीं होती, शवाहिद देखकर फैसला किया जाता है। इस मौके में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुमताज़ कादरी को मौके से हथियार समेत गिरफ्तार किया और उसने खुद भी एतराफ जुर्म किया है। ये बहुत अहम फैसले में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के नतीजे में मुमताज़ कादरी की जो नज़रसानी की अपील थी वो भी मुस्तरद हो गई और अब उनकी रहम की अपील सदर पाकिस्तान के पास जाएगी, जिसके बाद मुमताज़ कादरी को तो इस सलमान तासीर कत्ल केस में फांसी की सज़ा हो सकती है। मुमताज़ कादरी और वफाक की अपीलों को गैर जानिबदारी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना और ये भी कहा कि लार्जर बेंच की ज़रूरत नहीं है जिसकी इस्तदा मुमताज़ कादरी के वकील ने की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने हल्फ का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें जालिमों में शुमार किया जाएगा। इसीलिए हर नौइयत से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला तारीखी फैसला था। इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। क्या तफसीलात है इमरान, आज के इस फैसले की? आप अदालत में मौजूद थे। जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में मुमताज़ कादरी की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और जो वकील थे मुमताज़ कादरी के नज़ीर अख्तर, उनकी जानिब से अदालत के सामने ये दलाइल दिए गए कि अदालत का अगर फैसला तस्लीम कर लिया जाए तो इससे मुस्तकबिल में तौहीन रिसालत की राह जो है वो हमवार होगी और न सिर्फ तौहीन रिसालत की राह हमवार होगी बल्कि हर शख्स इस कानून को काला कानून कहेगा। लिहाजा बेहतर ये होगा कि ये ना सिर्फ मुमताज़ कादरी की ज़िंदगी मौत का मामला है बल्कि तौहीन रिसालत की तशरीह का मामला भी है। इस मामले के ऊपर एक लार्जर बेंच बना दिया जाए जो ना सिर्फ तौहीन रिसालत के कानून की तशरीह करे बल्कि जो मुमताज़ कादरी को सज़ा सुनाई गई है उसका भी जायज़ा ले और जो इस हवाले से हदीसें मुबारका मौजूद हैं और जो दीनी हवाला जात मौजूद हैं जिनका अदालत ने पहले जायज़ा नहीं लिया उनको भी जायज़ा लिया जाए। तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो कि 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनका ये कहना था
کہا کہ تمام جو متعلقہ فورم جو ممتاز قادری نے اس سے پہلے استعمال کیے، چاہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت ہو، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، کسی فورم کے اوپر بھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ جو سابق گورنر تھے پنجاب سلمان تاثیر، انہوں نے کسی قسم کی کوئی توہین رسالت کی تھی۔ لہٰذا جب کسی فورم پہ یہ بات اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکی کہ سلمان تاثیر نے کوئی توہین رسالت کی تھی، تو لہٰذا نہ ہی یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ قابل سماعت بنتی ہے، اور نہ ہی اس بات کا جواز پیدا ہوتا ہے کہ نظر ثانی کے اوپر کوئی لارجر بینچ بنایا جائے۔ بہت بہت شکریہ عمران وسیم ہمارے ساتھ ہے۔ ممتاز قادری کی آج پھانسی کے خلاف نظر ثانی کی اپیل بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے مسترد کر دی۔ آج یہ قرار بھی پایا کہ سلمان تاثیر نے کوئی توہین رسالت نہیں کی، اور آج ہی کے دن یقینی طور پہ سلمان تاثیر کے یہ الفاظ ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ جس ملک میں آپ سوچیں کہ 96% آبادی مسلمان ہے، کوئی بندہ اس طرح ہے جو رسول پاک کے خلاف بات کرے گا؟ میرا خیال ہے کوئی صحیح دماغ والا بندہ تو نہیں بات کرے گا۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان ہے اس میں ایسا قانون نہیں تھا اور کبھی نہیں ہو سکتا تھا، اور اس طرح کی ظالم سزا، اور ہمارے مذہب میں بھی اقلیتوں کا تحفظ ہے، اور پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے سفید پٹی لگائی تھی پاکستان کے جھنڈے پہ، تاکہ اس میں اقلیتوں کا تحفظ اور اقلیتوں کی پہچان تھی۔ لیکن آج یہ باب ایک منطقی انجام تک پہنچا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے کہ جناب سلمان تاثیر نے کوئی توہین رسالت نہیں کی، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس قسم کی کوئی بات تھی جس سے ثابت ہو کہ انہوں نے توہین رسالت کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یاد دلایا ہے کہ مذہبی تراشوں کی بنیاد پر یا کسی رپورٹ کی بنیاد پہ کوئی شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کسی اور شخص نے توہین رسالت کی ہے، اس لیے ممتاز قادری کی پھانسی کی سزا کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ اور یہ بھی قرار پایا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ بات آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہی ہے کہ توہین رسالت کا جو قانون پاکستان میں موجود ہے، اس قانون کے حوالے سے بات کرنا کوئی توہین رسالت نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے۔ لیتے ہیں